हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स के ओमार प्रैक्टिस सेट। क्या करने वाले हैं? ओमार प्रैक्टिस सेट, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे और बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस होगी किसकी? ओमार सीट की। आपकी प्रैक्टिस पूरी की पूरी हम करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला है कि स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है, और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। कौन सा? स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है। स्वस्थ नेत्र मतलब आपकी आंखों में अगर कुछ भी दिक्कत नहीं है तो उसका निकट बिंदु कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कौन सा? 25 सेंटीमीटर होगा। अगर आपसे पूछे दूर, अगर आपसे पूछे निकट, इसमें पूछा निकट, इसमें पूछे दूर बिंदु होता है। स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु हुआ। अब पूछे अगर आपसे दूर बिंदु क्या होता है? कौन सा? दूर बिंदु। तो दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होगा। आप इसे अच्छे प्रकार से याद कर लेना, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। दूसरा है आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? आपने आंख पढ़ी है कि नहीं? पूरी आंख की संरचना अगर नहीं पढ़ी है तो उसे कृपया पढ़ लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। उससे एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप उसे हर हेडिंग आपको अच्छी तरह से उसकी याद होनी चाहिए, ओके। आपको उसकी हर एक हेडिंग क्या अच्छी पूर्वक से याद कर लेनी है, ठीक है। तो आपको उसकी फिर से बता दे रहा हूँ, उसकी आपको हर एक अच्छी प्रकार से क्या कर लेना? याद कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? पुतली हो जाएगा। क्या हो जाएगी? पुतली हो जाएगी। कैसे पुतली हो जाएगी? देखिए, जब आपके आंखों में यहाँ से मान लीजिए सूर्य है और उसकी किरणें क्या आई और यहाँ पर क्या है? आपकी आंख है। तो अगर जितना प्रकाश इसमें आ रहा है डायरेक्ट आपकी आंखों में पड़ेगी, यहीं पर पुतली लगी होती हैं, लटकी होती हैं, ठीक है। तो अगर इनका जो होगा हमारी डायरेक्ट आंखों पर आकर पड़ेंगी तो क्या हो जाएगा? हमारी आंखें क्या हो जाएंगी? खराब हो सकती हैं। आंख क्या हो सकती हैं? खराब हो सकती हैं। हमें धुंधला धुंधला सब कुछ दिखाई देने लगेगा अगर आंख खराब हो जाएंगी। तो क्या होता है कि ये जब प्रकाश किरणें आती हैं तो अगर अधिक प्रकाश आ रहा है तो ये क्या कर लेती हैं? अपनी आंख को सिकोड़ लेती हैं। क्या कर लेती हैं? सिकोड़ लेती हैं। और अगर प्रकाश कम है, आपने देखा होगा जब आप कमरे में पढ़ रहे होते हैं और अचानक लाइट चली जाती है तो आप अनुभव करते हैं कि आप क्या करते हैं? अनुभव करते हैं कि आपकी आंखें जो थोड़ी बड़ी हो गई हैं। क्या? जैसे कि पहले इतनी साइज में थी तो इतनी साइज में हो गई, क्योंकि उन्हें वो अपनी आवश्यकता अनुसार पुतली को क्या कर लेती हैं? छोटा भी कर लेती हैं और बड़ा भी कर लेती हैं। तो जब आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण मात्रा को नियंत्रित करती है कौन? पुतली नियंत्रित कर लेती है। अधिक प्रकाश होगा तो अपनी आंख को सिकोड़ लेगी, और अगर कम होगा तो फैला देगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा। दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं तीसरा है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए एक आवश्यक अवतल लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। किसको? निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए आवश्यक अवतल लेंस की क्या होनी चाहिए? फोकस दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो इसकी फोकस दूरी आपको बतानी है कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, आंख से दूर बिंदु की दूरी से कम होती है, मतलब 25 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन? आंख से दूर बिंदु की दूरी के बराबर होती है। कितनी? दूरी के बराबर होती है। किसको? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, ठीक, आवश्यक अवतल लेंस की फोकस दूरी होती आंख से दूर बिंदु की दूरी के बराबर होती है। तो अच्छी प्रकार से आप इसे याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए इसी क्लास में, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि निकट दृष्टि दोष में होता है, क्या होता है कि पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष मैं अभी आपको ट्रिक में बताने वाला हूं कि क्या होता है। पास बैठकर चाय नहीं पी सकते, या दूर की जो
दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, क्या होता है? दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, इसमें क्या होता है? दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, गलत है। तो इसमें निकट दृष्टि में दूर में क्या होती है? दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। किसमें? दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ये बात आपको याद कर लेनी है, अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए इसे, आपको ये आना चाहिए। और पास की वस्तु जो दूर दृष्टि दोष, दूर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। क्या होता है? पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जस्ट विपरीत होता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो आपको निकट की वस्तु दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं क्या होगी? नहीं दिखाई देगी। क्या? नहीं दिखाई देगी। ठीक है, नहीं दिखाई देगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके आंख में निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष है तो आपको किसकी नहीं दिखाई देगी? आपको निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। अगर पास जो दूर दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। अच्छी प्रकार से फिर से बता दिया हूँ, इसी वजह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। मानव नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो मानव नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, ये आपको बताना है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? देखिए ऑप्शन दिया है सीधा तथा सीधा ही दिखाई देता है। दूसरा दिया है उल्टा है होता है, उल्टा ही दिखाई देता है। तीसरा उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राइट आंसर। उल्टा तो होता है लेकिन परंतु दिखाई सीधा देता है। कैसे सीधा दिखाई देता है? देखिए जब आँख में क्या होता है? आँख में यहाँ सूर्य होता है, सूर्य मान लीजिए सूर्य है, और यहाँ पर आपकी आँख होती है, प्रकाश आया, ठीक है, और हमारे रेटिना पर पड़ा, रेटिना पर प्रकाश चित्र क्या बना? जैसे ये प्रतिबिंब यहाँ जैसे एक लकड़ी है, मान लीजिए एक लकड़ी है, तो इसका अक्ष ए है और इसका बी है। तो अगर देखिए अगर इस तरह का है तो आपकी जब आंख पर आएगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? लेकिन कैसा बनेगा? इधर हो जाएगा बी, इधर हो जाएगा ए, उल्टा बनेगा। लेकिन हमें सीधा ही दिखाई देता है क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं यहाँ पर हमारा क्या होता है? मस्तिष्क होता है, उससे जुड़ा होता है। और ये रेटिना जो किरण होती है मस्तिष्क पर बहुत जल्दी पहुँच जाती है पीत बिंद अंतबिंद होकर, और हमें अनुभव के आधार पर, अब से पूछे कि किस आधार पर हमें जो प्रतिबिंब है सीधा दिखाई देता है, तो अनुभव के आधार पर। किसके? अनुभव के आधार पर हमें क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सीधा दिखाई देता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जल्दी से जल्दी कर दीजिए। ठीक है, दूसरा नेत्र लेंस होता है, कैसा होता है? नेत्र लेंस कैसा होता है? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिए। नेत्र लेंस होता है, कैसा होता है? अपसारी होता है, अभिसारी होता है, अभिसारी या अपसारी कोई भी तो मैं बता दूं इसमें क्या होता है? अभिसारी होता है। क्या होता है? अभिसारी होता है। वो कैसे होता है ये भी बता रहा हूँ। देखिए नेत्र, फिर से वही फिगर, नेत्र यहाँ है, मतलब ये सूर्य है, और इसके सूर्य के जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है चारों दिशाओं में क्या है? फैला हुआ है, चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ठीक है, और ये आपकी आँख है। अब देखिए आपकी आँख क्या होती है? चारों तरफ का चित्र देख सकती है, तो यहाँ से भी प्रकाश आ सकता है, यहाँ से भी, मतलब सीधी रेखा में तो गमन करता है, लेकिन यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन आकर पहुँचेगा कहाँ पर? आपके नेत्र पहुँचेगा। तो इसकी अभिसारी क्या होता है कि विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है, आकर मिलती हैं, तो उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो अभिसारी मतलब बहुत दूर के चारों तरफ क्या होती है? प्रकाश की किरणें आपकी डायरेक्ट आंख पर आती हैं, तो यहाँ पर अभिसारी होगा। अपसारी में क्या होती हैं? जैसे सूर्य है, तो सूर्य एक स्रोत है, स्रोत से निकलकर बहुत सारी किरणें क्या बाहर चली जाती हैं, तो ये अपसारी होगा। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रों द्वारा रंगों का आभास होता है। नेत्रों द्वारा जो रंगों का आभास होता है कैसे होता है? कलर का जो आभास होता है कैसा होता है? रेटिना पर होता है, रेटिना की दंड कोशिकाओं पर, पीत बिंदु पर, या रेटिना के शंकु आकार की कोशिकाओं पर। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के शंकु की कोशिकाओं द्वारा। तो यही हो जाएगा क्या हमारा? क्या पूछ रहा है? नेत्र के
नेत्र द्वारा रंगों का आभास होता है, किससे होता है? रेटिना के शंकु के आकार की कोशिकाओं द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ठीक है। इसे अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे प्रकार से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख के किस बिंदु पर, क्या पूछ रहा है, आँख के किस बिंदु पर, मतलब आँख के स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से यह वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये क्वेश्चन हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है। आँख के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से यह वस्तु दिखाई नहीं देती है? ऑप्शन दिया है पीत बिंदु पर, रेटिना पर, रेटिना पर तो हमारा दिखाई देता है, अंध बिंदु पर, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अंध बिंदु। क्या? अंध बिंदु। अंध मतलब अंधकार होता है, तो ठीक अंध बिंदु पर हमारा नहीं दिखाई देता है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हैं। क्या है? ये है मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब का कारण होता है, मतलब मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसका कारण क्या होता है? तो ऑप्शन दिया है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का समंजन होना। दूसरा दिया है नेत्र लेंस का अपने स्थान से आगे या पीछे खिसकना। तीसरा नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का अनुसार आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना। ये क्या होता है? मानव नेत्र स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण होता है। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कर दीजिए। निकट दृष्टि दोष के निवारण करने हेतु प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? आपको इसी तरह के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, इसी तरह, ठीक है, ध्यान रखना, इसी तरह मिलेंगे। आपको बताना है निकट दृष्टि दोष के निवारण करने हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या किया? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए दिया है निकट दृष्टि दोष के निवारण करने हेतु प्रयोग किया जाता है, लेंस की बात कर रहा है, कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आप एक ट्रिक याद रखिए, पास आओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये ट्रिक है और इससे आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। पास आओ, दूध उबालो। क्या? दूध उबालो। इसमें अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कभी कन्फ्यूजन ही नहीं होगी। देखिए पास आओ, क्या कह रहा? पास आओ, दूध उबालो। पास आओ, क्या कह रहा है? पास आओ मतलब निकट आओ। क्या? निकट आओ। पास का क्या होता है? निकट आओ। और आओ क्या होता है? अवतल, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। उसी तरह दूध का जो ऊ है क्या कहलाता है? दूर। इसे कहते दूर। फिर उत्तल, उबालो। क्या कह रहा है? उबालो मतलब जो दूर दृष्टि दोष होता है उसके लिए किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। ये बात आपको ध्यान में रखनी, यही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो पास आओ, दूध उबालो, ये ट्रिक याद रखना। पास मतलब निकट। आओ का पहला अवतल लेंस या अवतल दर्पण। उसी तरह दूध ऊ, तो उत्तल मतलब दूध क्या रहा? ऊ आ रहा है ना, तो उत्तल क्या हो जाए? मतलब दूर दृष्टि दोष, ऊ मतलब उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, यही ट्रिक थी। तो अब इसका क्वेश्चन करिए, देखिए कैसे होगा। देखिए दिखा, निकट दृष्टि दोष निवारण करने हेतु प्रयोग किया जाता है किसका? मैंने बताया निकट। पास आओ क्या है? अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। और अगर पूछता है दूर दृष्टि दोष निवारण करने हेतु तो उत्तल लेंस, क्योंकि दूध उबालो उत्तल लेंस। क्या रहा? उत्तल आ रहा, तो उत्तल मतलब दूर, ठीक है। तो याद रखना, उत्तल लेंस दूर का, उत्तल लेंस निकट का, अवतल लेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो गए हैं, ये क्वेश्चन आ गए हैं हमारे। हाँ, तो आ गया है ऑप्शन कि दूर दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस। क्या कारण है? कि फोकस दूरी किसकी? नेत्र लेंस की फोकस। देखिए नेत्र लेंस का, इसे इधर में लाइए। नेत्र की फोकस दूरी घट जाना क्या कारण होता है? या नेत्र की रेटिना की दूरी बढ़ जाना,
उसी प्रकार तीसरे में लिए नेत्र की रेटिना की दूरी घट जाना, ठीक है, नेत्र की रेटिना की दूरी घट जाना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या हो, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेत्र की रेटिना की दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, किसमें, दूरदृष्टि दोष में। जैसे ये मान लीजिए आपकी आंख है, इसकी इतनी क्या है, रेटिना की दूरी है, तो इसमें और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, ये क्या हो जाती, देखिए इस दूरदृष्टि दोष में हो जाती, जो आंख का गोलक होता है वो सिकुड़ जाता है, क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और इसकी दूरी इतनी कम हो जाती है। इसी वजह से प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है, बाहर बनता है, यहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि वह रेटिना की दूरी घट जाती है, क्या, रेटिना की दूरी घट जाती है। याद कर लेना, आपको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। दूसरा है कि एक पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक 1.0 है से अधिक है, उसकी आभासी मोटाई क्या होगी, उसकी आभासी मोटाई या उसकी वास्तविक मोटाई क्या होगी, ज्ञात कीजिए। तो क्या होगी, देखिए इसमें क्या होता है कि आपको जब भी दिया होगा एक पारदर्शी पदार्थ अपवर्तनांक दिया होगा 1, ठीक, 0.1, आपसे पूछेगा आभासी मोटाई वास्तविक मोटाई क्या होगी, तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कम होगी, क्या होगी, कम होगी। ये बात आपको ध्यान रखना, अगर 1 दिया है तो कम होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी जा। कन्फ्यूजन के लिए वो 1 ही देगा, एग्जामिनर 1 ही देगा, और आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, लगा देना है कम, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वस्थ आंख के लिए दूरबीन होता है, स्वस्थ आंख के लिए क्या दूरबीन होता है, कहाँ पर होता है स्वस्थ आंख के लिए दूरबीन, तो भैया कहाँ पर होता है, स्वस्थ आंख के लिए अनंत पर होता है। वो भी दूर पूछ रहा है, दूर के लिए आप कितनी भी दूर, आप जहाँ तक देख सकते हैं, मान लीजिए यही हम बना देते हैं, आपकी आंख है, ठीक है, आपकी आंख है, तो आप यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ पर आपका देख सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यही आपका अनंत हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक ये आपका क्या हो जाएगा, निकट बिंदु हो जाएगा, और इसकी दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, कितनी, 25 सेंटीमीटर स्वस्थ आंख के लिए, और इसकी होती है इन्फिनिट, ठीक, अनंत होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बेहद अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा दिया है, जो दिया है दूरदृष्टि दोष, 14 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 13 हो चुके हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है, ये हमें बताना है। तो दूरदृष्टि दोष मैंने बताया ना, दूर मतलब दूरदृष्टि दोष, दूर क्या करा, दूध उबालो का क्या होता है, उत्तल, क्या होता है, उत्तल। तो आपको ढूंढनी उत्तल लेंस आपको ढूंढनी है, ठीक है। तो दिया है ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस सर काट दीजिए, क्योंकि अवतल लेंस का प्रयोग होगा नहीं। दिया है निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ये दिया है। इसमें दिया है तीसरे में किसी भी फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये तो गलत है, एक निश्चित फोकस दूरी, और इसमें अवतल दिया है, गलत है। तो निश्चित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, निश्चित फोकस दूरी होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु स्थित होता है। मैंने बताया ना कि दूरबिंदु उसका कहाँ पर स्थित होता है, स्वस्थ आंख के लिए कितना, दूरबिंदु के लिए कितना, स्वस्थ आंख के लिए, दोष से पीड़ित कह रहा है। अगर स्वस्थ आंख का कहता है तो अनंत तक, ठीक है, अनंत पर होता है। लेकिन दोष पीड़ित व्यक्ति बता रहा तो भैया उसकी अनंत से क्या होगी, कम दूरी होगी, क्या होगी, अनंत से कम दूरी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु स्थित पूछ रहा है, दूरबिंदु पूछ रहा है, तो उसका क्या होगा, अनंत से कम होगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मैंने आपको पहले बता दिया कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। आप इसे अब आंखें बंद करके भी बता सकते हैं कि आप, लेकिन आंखें बंद करके आपको दिखाई को नहीं देगा। तो रेटिना पर, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर, रेटिना पर बनता है। चलिए ये क्वेश्चन तो आपको बेहद आसानी पूर्वक से समझ में आ गया होगा। फिर उसके लिए दूर दोष के निवारण के लिए निम्न में क्या विकल्प है, तो भैया उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण कौन सा है बताइए। दूरदृष्टि दोष के, देखिए दोष पूछ रहा है तो यहाँ तक कि आपके लेंस का प्रयोग होगा, किसका, लेंस का प्रयोग होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन दूर पूछ रहा है, क्या दूर पूछ रहा है, यानी कि दूरदृष्टि दोष, दूध पास आओ, दूध क्या करो, दूध उबालो, क्या करो, उबालो, तो उत्तल लेंस क्या हो जाए, उत्तल लेंस। वो ट्रिक याद रखना, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। या आप इस तरह पास आओ, एक ट्रिक पास आओ या
पास आओ दूर जाओ, ये भी है, पास आओ दूर जाओ। इससे भी आप याद कर सकते हैं, वरना आप कंफ्यूज ही रहेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन ही हैं। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। मैंने कहा न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे कम कितनी होती है? तो भैया 25 सेंटीमीटर होती है। क्या? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पूछता कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी तो कितनी होती? अधिकतम दूरी अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया होगा, ये बात आपको ध्यान, अधिकतम पूछे तो अनंत होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। इस लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी? क्षमता हमें बचाना है। ऑप्शन दिया है 5 डायोप्टर प्लस -5 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर, 2 प्लस 2 डायोप्टर या -2 डायोप्टर। तो मैं आपको इसे सॉल्व करना बता दे रहा हूँ, कैसे इसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको निकालना क्या है? क्षमता निकालना है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? P बराबर 1/f ओ बी मीटर में, ठीक है। हमें जो फोकस दूरी होनी चाहिए मीटर में होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें इससे क्या करना होगा? 100 से भाग करना होगा। ये कटा, ये कटा, ये 0 इधर जाएगा तो इसकी निकल कर आएगी 0.2 मीटर, ठीक है। इसकी मतलब फोकस दूरी निकल के आएगी 0.2 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर 1/0.2। अब यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 0 बढ़ाया तो ऊपर हो जाएगा 10। जब 5 दूनी 10 मतलब 2 पंजी 10 आएगा, क्या? 10 आएगा, यानी कि प्लस 5 डायोप्टर आएगा। डायोप्टर को D से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आपको इसी तरह अगर लेंस की क्षमता पूछ रहा है तो इसी तरह निकालना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी ये क्लास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर क्लास मतलब क्लास 10 की हर ओमार शीट के ओमार प्रश्न जो हैं सब कराने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जुड़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।